आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारा प्रैक्टिकल है अटेंडेंस का। इसको कैसे किया जाएगा, जिन बच्चों को दुश्वारी है उस हवाले से ये आपको बताया जा रहा है। ये इस तरह की शीट आपको गिवन होगी, लेकिन इसमें ये हिस्सा आपको गिवन नहीं होगा। ये हिस्सा आपको गिवन नहीं होगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल करना है अटेंडेंस का। ये आपको जो गिवन होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से गिवन होगा। ये नेम, रोल नंबर और अटेंडेंस के डेज ये आपको गिवन होंगे, और टोटल अटेंडेंस, परसेंटेज अटेंडेंस की, और उसके मार्क्स ये आपको गिवन नहीं होंगे। तो ये आपने करना होगा। तो ये आप कैसे करेंगे, इसमें जैसे नेम है, नेम के नीचे पहला नाम आप अपना ही डाल दीजिए, और बाकी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जिसका आप नाम डालना चाहें, या कोई डमी नाम भी डालना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पहला नाम अपना ही डालिएगा। उसके बाद ये रोल नंबर की फील्ड आ जाएगी। रोल नंबर में भी आप अपनी मर्जी से नंबर डाल दें, या ऊपर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली नंबर 0 10 तक जनरेट हो जाएंगे। ये डाटा क्योंकि आपको गिवन है, लिहाजा आप इसको एज इट इज कॉपी मार दें। ऊपर से उठा के यहाँ पे आपने कॉपी मार दिया, और उसके बाद आपने टोटल अटेंडेंस को कैलकुलेट करना होगा। टोटल अटेंडेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू काउंट। इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये आप, क्योंकि M20 में मैं लिख रहा हूँ अभी, तो मैं M20 में क्या लिखूंगा, M20 इज इक्वल्स टू C20। अभी देखें P जो है वो हाईलाइट हो गया, इसका मतलब ये मेरा स्टार्टिंग एड्रेस ही हो गया, रेंज दे रहा हूँ मैं। और इससे पहले काउंट इफ लिखूंगा। काउंट इफ यानी आप ये बता रहे हैं इसको काउंट करो। कब काउंट करो, रेंज दूंगा मैं। रेंज क्या है, C20। उसके बाद डॉट डॉट दूंगा, और ये जो आखिरी अटेंडेंस है 10वें डे की, ये किस सेल एड्रेस पे आ रही है, ये L20 पे आ रही है, तो लिहाजा मैं ये L20 दे दूंगा। और कब काउंट करें, मुझे P काउंट करना है या A काउंट करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्योंकि प्रेजेंस उसकी काउंट करनी है, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, तो मैं यहाँ पे P लिख दूंगा। तो यहाँ पे जो आप टोटल नंबर ऑफ कीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। ये बीच में एक है, तो यहाँ 9 ही आना चाहिए, तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद मुझे 7 की कंप्यूट करनी है अटेंडेंस। तो 7 की अटेंडेंस कैसे निकालूंगा, इज इक्वल्स टू काउंट इफ दोबारा लिखूंगा, काउंट इफ, उसके बाद इसकी रेंज दूंगा। इसकी रेंज होगी C21 से, और डॉट डॉट L21। ये पूरी इसमें जितने भी पीस आएंगे इसको काउंट कर लेगा। और इसके साथ मैंने काउंट क्या करना है ये भी बताना होता है, कॉमा डाल के। यानी कि C21 डॉट डॉट L21 और क्या काउंट करना है, कॉमा डाल के। कॉमा डाल के मैं P लिख दूंगा, तो ये मुझे टोटल पीस बता देगा। टोटल P1 है इसके अंदर, टोटल P2 है इसके अंदर। इसका मतलब है मैंने K21 नहीं, इसको मैंने L21 देना था। ये देखें, ये गलत आ रहा है। ये ऊपर भी लिखा हुआ था यहाँ पे, यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। L21 दूंगा, तो ये देखें 2 आ गया। इसी तरीके से आपको हर सेल में जाके इज इक्वल्स टू काउंट इफ, और उसकी रेंज और उसमें क्या चीज़ आपने काउंट करनी है, हर सेल में आपने ये देना होगा। मेरे पास टाइम कम है, लिहाजा मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मार देता हूँ। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप मार दिया, तो ये देखें ये तमाम की जो है ना अटेंडेंस आ गई। उसके बाद मैंने इसकी परसेंटेज निकालनी है। इसकी परसेंटेज निकालनी है कि अटेंडेंस की क्या परसेंटेज है, तो उसके लिए परसेंटेज का फार्मूला मैं डालूंगा। ये देखें, ये मेरे पास M में लिखा हुआ है, तो मैं इसी को लिखूंगा M। और ये मेरे पास है M20 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 डेज है। क्योंकि 10 डेज हैं, इस वजह से मैं 10 दे रहा हूँ। अगर ये 30 डेज होते तो मैं यहाँ पे 30 देता, तो लिहाजा डिवाइडेड बाय 10 करूंगा यहाँ पे, क्योंकि 10 डेज हैं। अगर 30 होता तो 30 डेज करता, तो इससे इसकी परसेंटेज निकल आएगी। तो ये 90% निकल आया। इसी तरीके से इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो इसके लिए भी मैं करूंगा इज इक्वल्स टू M21, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस आ गई इसकी, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मेरे पास 20% आ गई। इसी तरीके से सब सेल एड्रेस में आपने
ये करना होगा एंड 22 से लेके और एंड 29 तक आपने ऐसे ही करना होगा। मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, लिहाजा ड्रैग एंड ड्रॉप मारूंगा। आप पूरा फार्मूला लिखिएगा ताकि आपको फार्मूला जो है वो याद हो जाए। उसके बाद अटेंडेंस के मार्क्स कितने हैं उसके लिए आपको डायरेक्शंस दी गई हैं। डायरेक्शंस आपकी क्या है कि अगर मार्क्स अटेंडेंस की परसेंटेज जो है वो 90 से ज़्यादा होगी तो 30 मार्क्स होंगे, अगर 50 से ज़्यादा होगी तो 10 मार्क्स होंगे, और अगर 30 से ज़्यादा होगी तो 5 मार्क्स होंगे, और अगर 30 से कम होगी तो 0 मार्क्स होंगे। और ये इक्वल टू इसमें शामिल है, या 90 के बराबर या 90 से ज़्यादा होंगे तो 20, 30 से ज़्यादा या 50 के बराबर होंगे तो 10, 30 से ज़्यादा 30 के बराबर होंगे तो 5, वरना जो है 0 मार्क्स होंगे। तो इसका भी फार्मूला हम लिख लेते हैं, क्या, इज इक्वल्स टू, इफ, और क्या लिखेंगे, इफ n21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो कॉमा डाल के 20 आप लिख देंगे। अगर ये ना हो तो फिर क्या हो, इफ n21, इफ n21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो, तो फिर क्या हो, फिर 10 मार्क्स होंगे। फिर क्या होगा, फिर 10 मार्क्स होंगे, वरना क्या हो, फॉल्स वाली कंडीशन लिखेंगे अब आप। इफ क्या n21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, तो ऐसी सूरत में 5 मार्क्स होंगे वरना 0 मार्क्स होंगे। अब ये पहला एक बंद हुआ, ये दूसरा एक बंद हुआ, और उसके बाद ये तीसरा एक बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एन लिखना भूल गए तो मैं यहाँ पे n21 लिख दूंगा, जो कि मैं भूल गया था। और उसके बाद जब मैं एंटर करूंगा तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब है आपने फार्मूला सही नहीं लगाया। तो n21 आपका ये है, इफ n21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो 20 मार्क्स। उसके बाद तो क्या, वरना इफ n21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो तो 10 मार्क्स, वरना आपका अगर n21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो 5 मार्क्स, और अगर ये फॉल्स हो तो 0 हो। तो ये आपने फार्मूला लिखना है, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे हमें सही रिजल्ट नहीं दे रहा। उसकी वजह ये कि हमने कोई गलती की है, इसको हम थोड़ा डायग्नोस करते हैं, और जब तक के लिए वीडियो को जो है थोड़ी देर के लिए हम करते हैं पॉज। ये देखिए, ये गलतियां अमूमन जब मुझसे हो गई तो आपसे भी हो सकती है। ये देखिए, यहाँ पे हमें n20 लिखना था, हमने n21 लिख दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो गलत आ रहा था। तो आप यहाँ पे n20 लिखेंगे, इस बात का ख्याल रखें कि आप जो लिख रहे हैं वो प्रॉपर हो। अब आप जब लिखेंगे तो ये 20 आ गया। लिहाजा इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप पूरा इसको लिखा करें, इफ n21 यहाँ पे आएगा, इफ n21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो क्या हो, 20 मार्क्स हो, वरना फॉल्स की कंडीशन होगी तो एक और इफ लगेगा। इफ n21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो 10 मार्क्स होंगे, और फॉल्स अगर ये हो जाएगा तो फिर एक और इफ लगेगा। इफ n21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो 10 मार्क्स हो वरना 0 मार्क्स हो। अब ये 30 वाले का ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद ये 50 वाले का क्लोज हो गया, और उसके बाद ये फाइनली आपका 90 वाले का क्लोज हो गया। और अब आप जब आपने दिया, इसके अंदर फिर दोबारा कुछ गलती कर दी हमने, n21 n21 n21, और n21 जब आपने दिया तो ये यहाँ पे 0 ही आना चाहिए क्योंकि 33 से कम है। अब मैं यहाँ से मारूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप, लेकिन आपने हर एक सेल में, चाहे वो n22 हो, सॉरी, ये जो है आपका एन नहीं है बल्कि ये आपका ओ है, ओ में जो आप लिखेंगे वो O22 से लेके और O29 तक आप ये फार्मूला हर एक का एक का लिखेंगे। लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप मत कीजिएगा। फार्मूला लिखेंगे तो वो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो ये देखेंगे अब आपके मार्क्स आ गए उसी हिसाब से कि आपकी जो अटेंडेंस है अगर 100% है तो उसके 20 मार्क्स है तो 20 आ रही है, 50 से अबव है तो उसके 10 मार्क्स आ रहे हैं, और अगर 30 से अबव है तो उसके 5 मार्क्स आने चाहिए। तो 30% भी हम करके देख लेते हैं, इसको मैं पी कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पी किया, ये देखिए ये वाला जो है हमारा 30 मार्क्स हो गए, 30% हो गए तो उसके 10 मार्क्स हो गए हमारे पास। अ, और अगर हमारे 50 से अबव हो, 50% से अबव तो उस पर 30 से अबव हो तो 10 मार्क्स हैं, और 50 से अबव हो तो 15 मार्क्स होने चाहिए। तो ये हमने गलती की हुई थी, ये भी हम देख लेते हैं।
ये लॉजिकल मिस्टेक्स होती हैं कुछ, जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ऊपर फार्मूला देख लिया, नहीं ये जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी 10 लिखा हुआ था, बाकी ये इसमें 5 है। तो यही फार्मूला आप ड्रैग एंड ड्रॉप आप नहीं मारिएगा, आप हर एक का फार्मूला लिखिएगा, ताकि जो गलतियां मुझसे हो रही हैं मेरी प्रैक्टिस ना करने की वजह से, आपसे वो गलतियां ना हो और आपका टाइम जो है वो सेव रहे। याद कर दिया, अब इसको आप मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन आप हर एक सेल एड्रेस में जाके इसको लिखिएगा। अब जब आप ये करेंगे तो ये देखें, जिसके 30% मार्क्स हैं उसको 5 मिल रहे हैं, और जिसके 50% मार्क्स हैं उसको 10 आ रही है, और जिसके 90 ऐसे अबव है उसकी तो 20 मार्क्स मिल रहे हैं अटेंडेंस के। तो ये आपका प्रैक्टिकल था अटेंडेंस के हवाले से, तो आपको बताया गया। इसमें काउंटिव का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, इसमें परसेंटेज का हमने फार्मूला इस्तेमाल किया, और इसके बाद ये जो काउंटिव का फार्मूला था ये लिखा हुआ। उसके बाद ये आपका फार्मूला हो गया, अ, ये जो फार्मूला है आपका ये हो गया अटेंडेंस का, और अटेंडेंस के मार्क्स का फार्मूला जो है वो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये अटेंडेंस के मार्क्स को निकालने का फार्मूला है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई भी मुश्किल हो तो उसको पूछा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।